पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय यानी जैन वाङ्मय में कहा गया है, बहिया उड्ढमादाय नावकंखे कया इवि पुब्ब कम खयट्ठाए इमं देहम समुद्धरे। प्रश्न होता है कि जीवन क्यों जिए? आखिर जीवन जीने के पीछे कोई उद्देश्य तो होना चाहिए। यूं सामान्य रूपेण पशु पक्षी भी जीवन जीते हैं, कीड़े मकोड़े भी जीवन जीते हैं, आदमी भी जीवन जीता है। तो आदमी एक विशिष्ट मानव जन्म वाला प्राणी है और आदमी के पास चिंतन की क्षमता भी प्रायः अपने अपने स्तर की होती है। तो जीवन जीने का पर्पज निर्धारित हो, पर्पज फुल लाइफ हो, तो कि क्या लक्ष्य होना चाहिए? यूं तो अनेक संदर्भों में लक्ष्य निर्धारण किया जा सकता है। अध्यात्म के शास्त्र में कहा गया, और वो बात भी बढ़िया लगती है कि पूर्व कर्म क्षय करने के लिए, यानी पुराने जो भी हमारे पाप कितने जन्मों में हमने कर्म किए होंगे, आत्मवाद का सिद्धांत है और यह बताया गया कि हमारी आत्मा शाश्वत है। शरीर तो हर प्राणी का नष्ट होता है, पर आत्मा हर प्राणी की शाश्वत रहती है। जैन शास्त्रों में भी आत्मा की बात है, धर्म की बात है, और आत्मा की जो स्थिति बताई गई श्रीमद् भगवद गीता में भी एक जगह आता है, अच्छद्योय मदाह्योय मक्लद्यो स्वस्य एवच नित्य है सर्वगत है स्थाणु रचलो यम सनातन है। कि आत्मा अच्छद्य है, उसे कभी काटा नहीं जा सकता। अदाह्य है, उसे जलाया नहीं जा सकता, उसे भिगोया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। और आत्मा एक जन्म के बाद दूसरे जन्म को जब तक मोक्ष न हो जाए धारण करती रहती है। तो वासांसी जीवनानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीवनान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। आदमी जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को पहन लेता है, इसी प्रकार यह देही प्राणी आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तो आत्मा के जन्मों में जन्मांतरों में कर्मों का बंधन होता है। वर्तमान में हमारी आत्मा है वो बद्ध है, कर्मों से बद्ध है। तो मानव जीवन जीने का लक्ष्य यह होना चाहिए, मैं अपने बंधे हुए कर्मों को काटूं, तोड़ूं, आत्मा को शुद्ध बनाऊं। यह परम लक्ष्य इस मानव जीवन का हो सकता है। ये भारत में ये संत परंपरा है, दीक्षाएं होती है, साधु बनते हैं। तो साधु बनने की पृष्ठभूमि में मूल में यह बात है कि वो कर्म काटने की मैं गहरी साधना कर सकूं। भारत में तो ये संत परंपरा चलती आ रही है, कितने कितने दीक्षित होते हैं और फिर कई शिक्षित भी अच्छे होते हैं, तो वे जन कल्याण का कार्य भी करने लग जाते हैं। तो मानव जीवन में यह लक्ष्य बने कि मैं पूर्व कर्मों का क्षय करने का प्रयास करूं, मोक्ष की दिशा में
आगे बढ़ने का प्रयास करो। अब यह साधना अनगार और अगार, अनगार धर्म, घर को छोड़ करके यह संन्यास या साधुत्व के रूप में साधना करना अनगार धर्म है। अगार धर्म में गृहवासी रहते हुए साधना करना। तो साधना क्या करना? अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा की साधना करना, संयम की साधना करना और तपस्या की साधना करना। अभी जैन श्वेतांबर परंपरा का पर्युषण पर्व भाद्रव महीने में आया था और परसों 19 सितंबर को यानी भाद्रव शुक्ला चतुर्थी को वो हमारे यहाँ शिखर दिवस था अध्यात्म की साधना का, जिसे संवत्सरी कहते हैं। मैंने भगवती संवत्सरी कहा। तो उस दिन जो तपस्या होती है साधुओं के, तो न पानी पीना न खाना खाना, 2 रात और 1 दिन, 2 रात 1 दिन लगातार मुंह में पानी भी नहीं लेना और भोजन तो बहुत ही दूर की बात है। और फिर उसमें अध्यात्म की प्रवचन आदि आदि का क्रम चलता है। तो वह हमारा परसों का बड़ा दिन था। और उसके बाद कल एक प्रैक्टिकल खमत खामना, क्षमा याचना, फॉरगिवनेस, किसी के साथ बरस भर में कोई कटु व्यवहार हो गया और सबसे क्षमा याचना, खमत खामना, क्षमा का आदान प्रदान, वो एक दिन था। कल वो प्रोग्राम भी हुआ था। तो यह अहिंसा, संयम और तप, इनकी साधना होती है तो आत्मा विशुद्धि को प्राप्त कर सकती है। संत परंपरा में हमारा जो जैन परंपरा में श्वेतांबर आमनाय है और श्वेतांबरों में हमारा 13 पंथ संप्रदाय है, जिसको शुरू हुए 263 वर्ष हो चुके हैं। 263 वर्ष। पहले गुरु हमारे आचार्य भिखण जी थे, उनके बाद आचार्य परंपरा चली। 8वें गुरु आचार्य श्री कालू राम जी कालू गणी हुए। आज से 87 वर्ष पूर्व, यानी ये जो भाद्रव शुक्ला छठ आज की तिथि है, भाद्रव शुक्ला छठ, तो आज से 87 वर्ष पूर्व आज के दिन उनका महाप्रयाण हुआ था, यानी डेथ हुई थी। तो वे आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी के गुरु थे। और यूं आज के दिन कालूगणी का महाप्रयाण हुआ और अनौपचारिक रूप में आज के दिन तुलसी आचार्य बन गए थे। तो वह एक वार्षिक पुण्यतिथि का दिन है आचार्य श्री कालूगणी का, जिनके 2 सुशिष्य बाद में आचार्य बने, आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी। कालूगणी जी थे, उन्होंने संस्कृत भाषा का भी विकास किया था, स्वयं ने भी अध्ययन किया, धर्म संघ में भी विकास का क्रम, और भी वे संघ के शास्त्रा थे और साधुओं के और के विकास का कार्य। तो उनकी आज यह वार्षिकी पुण्यतिथि है, 87वीं वार्षिकी पुण्यतिथि। तो एक महान एक संत धर्म संघ के हमारे सर्वे सर्वा आचार्य अनुशास्ता, उनका महाप्रयाण आज के दिन हुआ था। तो कालूगणी जैसे आचार्य, फिर उनके उत्तराधिकारी आचार्य तुलसी, उनके उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रज्ञ जी। तो कालूगणी के समय में यह हमारे यहाँ तो एक बड़ी संस्था है, जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा, जो समाज की संस्था है, उसका जन्म हुआ था और मनसुख जी वर्तमान में अध्यक्ष है उसके। और इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी, जब हमारे कालूगणी थे तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी प्रादुर्भूत हुआ था। तो वर्तमान में ऐसे कालूगणी और यह आचार्य परंपरा, इधर हमारे जैन शासन भगवान महावीर, अब यूं तो भगवान महावीर को जैन धर्म से हम जुड़ा हुआ मान लें, पर कई इतने वो ऊंचे महापुरुष होते हैं, वो हमारी भाषा में तो जैन धर्म के कह दें भले, वो तो सबके मानव जाति के एक मार्गदर्शक या महापुरुष होते हैं। तो भगवान महावीर जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के अनुसार, वो 24वें
और इस अवसर्पिणी के अंतिम तीर्थंकर थे, उनका परिनिर्वाण महाप्रयाण जो हुआ उसको करीब 2550 वर्ष जैसी गणना हुई है, जो भी उसके 2550वां वर्ष अब कार्तिक कृष्णा अमावस्या को शुरू होने वाला है। और भगवान महावीर जैसे महापुरुष, अनेक महापुरुष दुनिया में हुए हैं, अपने ढंग से वो साधना करते हैं, एक राह बता देते हैं, कईयों में चाह पैदा हो जाती है, कई लोग उनके उपदेश और मार्गदर्शन से आगे बढ़ने की स्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसे महापुरुषों के फिर जो हमें ग्रंथ शास्त्र प्राप्त हैं, उनसे भी हमें पथ दर्शन प्राप्त हो सकता है। मनुष्य ठीक है, वो मोक्ष वाली बात तो है ही, अंतिम तो लक्ष्य मोक्ष की साधना है, वो ऊंची साधना सारे न भी कर सकें तो गृहस्थ जीवन में रहने वाले व्यक्ति भी एक अच्छे इंसान के रूप में रहें, सदाचार के रूप में उनका व्यवहार हो। आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन चलाया था, अणुव्रत आंदोलन को भी शुरू हुए 75वां वर्ष चल रहा है, वो 75वां वर्ष मनाया भी जा रहा है वर्तमान में। तो अणुव्रत यानी मानव छोटे छोटे नियम जीवन में रखे, जैसे मैं नशा नहीं करूंगा, मैं निरपराध की हत्या नहीं करूंगा बड़े प्राणी की, मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा, उन सांप्रदायिक उन्माद नहीं फैलाऊंगा, आदि आदि जो नियम हैं, ताकि ऐसे नियमों से आदमी का जीवन अच्छा रह सके। तो मनुष्य जीवन है बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है, और ऐसा भी कहा गया 84 लाख जीव योनियों में यह दुर्लभ जन्म है, और वह दुर्लभ जन्म हमें अभी उपलब्ध है। तो इस मानव जीवन का भी अच्छा उपयोग हम करते रहें, और जिनको संन्यास की साधना प्राप्त हो जाए वो तो बहुत ही मानो भाग्यशाली हैं, जिनको साधुत्व की प्राप्ति हो जाती है और एक जीवन भर विशेष संयम तप की साधना आराधना करने वाले जो बन जाते हैं। संन्यास की साधना तो बहुत ऊंची है। हमारे यहाँ 5 महाव्रतों की बात है, जो आप लोग गृहस्थ हैं उनके लिए महाव्रत मान लो शक्य नहीं है, तो अनुव्रत छोटे छोटे नियम, तो उसमें अहिंसा सत्य आदि आदि हैं। तो अहिंसा है तो गृहस्थ जीवन में भी एक सीमा तक अहिंसा, अब कि अनावश्यक हिंसा न हो जाए। जैसे हिंसा के 3 प्रकार हैं, आरंभजा हिंसा, प्रतिरक्षात्मिकी या प्रतिरोधजा हिंसा और संकल्पजा हिंसा। कि आरंभजा जो खेती बाड़ी रसोई पानी में जो जीवन को चलाने के लिए हिंसा होती है, कि वो एक तरह से जरूरी हिंसा है। रसोई पानी खेती में भी छोटे छोटे जीव जंतुओं की हिंसा हो जाती है, हो सकती है, पर वो एक जरूरी टाइप की हिंसा है, तो वो गृहस्थ के लिए कोई खराब बात नहीं होती है। दूसरी है प्रतिरोधजा प्रतिरक्षात्मिकी हिंसा, कि कहीं रक्षा की बात आ जाए। आज दुनिया में इतने राष्ट्र हैं, देश हैं, कहीं कहीं युद्ध की बात भी हो जाती है। बढ़िया बात तो यह है कि युद्ध न हो, एक मैत्री भाव रहे। कोई समस्या हो तो पहला प्रयास तो यही काम्य है, मिल बैठकर बात करके समस्या का समाधान हो जाए, मार्ग प्रशस्त हो जाए। यह युद्ध तो फिर एक अंतिम कोई स्थिति भले हो, हालांकि हम तो नहीं चाहते युद्ध हो, फिर भी कहीं कोई ऐसी स्थिति बन जाए या कोई दूसरे लोग देश पर आक्रमण करना शुरू कर दे, तो फिर देश के नागरिक हैं, सैनिक हैं, भी उनका कर्तव्य है मातृभूमि की रक्षा करना, देश के नागरिकों की रक्षा करना, भूमि की रक्षा करना। तो उसके लिए मजबूरी में हथियार उठाने पड़े, हिंसा का प्रयोग करना पड़े, तो वो प्रतिरक्षात्मिकी हिंसा है। यानी वह लक्ष्य मुख्य मारना नहीं है, वह लक्ष्य रक्षा करना होता है। तो वो हिंसा भी
कि गृहस्थ को करनी पड़े, तो हालांकि वैसे तो वो मारने की हिंसा की बात, फिर भी वो एक आवश्यक कोटि की हिंसा है, निंदनीय या एक बुरी जघन्य कहीं वो हिंसा नहीं है। तीसरी हिंसा है संकल्पजा। अब न कोई रक्षा की बात है, न कोई जीवन चलाने की बात है, लोभ जाग गया तो उसको मार दूं, उसकी संपत्ति मैं ले लूं, या आक्रोश गुस्सा आ गया उसको मार दूं। इस प्रकार मारने का संकल्प करके किसी को मार देना, यह संकल्पजा हिंसा है। यह हिंसा गृहस्थ को भी नहीं करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, ऐसी हिंसा मैं न करूं। तो ये हिंसा के अनेक प्रकार हैं। तो इन संदर्भों में फिर अहिंसा की बात है कि अनावश्यक एक कीड़े को भी दुख हमारी ओर से नहीं होना चाहिए। फालतू किसी का दिल दुखाने का प्रयास न हो, कटु जबान बोलने का प्रयास न हो, और जहां तक हो सके जबान से झूठी बात भी न कहे आदमी। किसी पर झूठा आरोप लगाना भी पाप है। न्यायालय में आप लोग कभी जाने वाले जा सकते होंगे, न्यायालय में जाकर भी, न्यायालय तो न्याय का मंदिर है, वहां जाकर आदमी झूठी गवाही दे, झूठा आरोप लगाए, झूठी बातें बोले, किसी को फंसाने का प्रयास करे, तो वह भी गृहस्थ के लिए मेरे ख्याल से शोभनीय बात नहीं होती। न्यायालय में गए हो फिर सच्चाई के आधार पर चलो, झूठा आरोप किसी पर नहीं लगाना चाहिए। तो यो गृहस्थ जीवन में ये छोटे छोटे ऐसे नियम हों, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अचौर्य, चोरी नहीं करना आदि आदि, तो इस प्रकार के जीवन से गृहस्थ भी वो जो मोक्ष की दिशा है उधर सनई सनई यूं आगे बढ़ सकते हैं। तो दो प्रकार के धर्म हो जाते हैं, एक अनगार धर्म और दूसरा अगार धर्म। तो अगार धर्म जो गृहस्थों का धर्म है वह एक अनुव्रत का धर्म है, मध्यम मार्ग है, साधुओं का धर्म ज्यादा कड़ा है, एकदम असंयम है वो भी ठीक नहीं, तो बीच का रास्ता है वो अनुव्रत का रास्ता, छोटे छोटे अच्छे नियमों को ग्रहण करने का रास्ता है, ताकि जीवन भी अच्छा रहे और आत्मा मोक्ष की दिशा में भी आगे बढ़ सके। तो यह अध्यात्मवाद है। आज भारत में, भारत के पास जो प्राचीन साहित्य भी, जैनों के भी है, संस्कृत भाषा के और के कितने कितने ग्रंथ, उपनिषद देख लो, गीता देख लो, ऐसे कितने ग्रंथ हैं जिनसे अध्यात्म का एक शिक्षण मिलता रहे। तो ग्रंथ संपदा भारत के पास है, पंथ भी बहुत हैं, संत भी भारत में हैं। तो ग्रंथ, पंथ और संत, इनका अच्छा लाभ उठाया जाए और संतों के सन्मार्ग दर्शन से एक समाज को भी अच्छी राह मिल सकती है, समाज भी स्वस्थ रह सकता है। तो यह स्वस्थ समाज, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और आगे जाएं स्वस्थ विश्व, यह सारी परंपरा चले कि व्यक्ति स्वस्थ, समाज स्वस्थ, राष्ट्र स्वस्थ और विश्व स्वस्थ, यह स्वस्थता रहे। शारीरिक स्वास्थ्य भी वांछनीय हो जाता है, भावात्मक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, कि जिस समाज में मान लो परिवारों में जहाँ कलह है, हिंसा का माहौल हो, जहाँ बेईमानी का साम्राज्य हो, नशा खूब चले, इसका मतलब वो समाज स्वस्थ नहीं है इस माने में। तो समाज में एक अच्छी समरसता हो, सद्भावना हो, नशा जैसी चीजें न हो, शांति हो, परिवारों में अच्छा काम करें, इसका मतलब स्वस्थ समाज है। तो शारीरिक स्वास्थ्य एक अवयव है, और भी अनेक अवयव स्वास्थ्य के हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व, यह क्रम बन जाए। ठीक है, सारे आदमी एक समान हो जाएं जरूरी नहीं है, फिर भी प्रयास करते रहें कि स्वस्थता अच्छी रहे। क्योंकि लोगों में भ्रष्टाचार है, वो लोगों में अच्छाइयां भी बहुत है, हम कई बार थोड़ी कमियों को देख लेते हैं। चद्दर है, बहुत साफ है, एक धब्बा कहीं लग गया, अरे धब्बा, अरे धब्बा, अरे धब्बा, तो धब्बा वो जल्दी आंख में आ जाता है। तो और कितनी साफ है चद्दर,
तो दुनिया में अच्छाइयाँ भी है, कुछ कमियां भी हो सकती है। हम कमियों को कम करने का, दूर करने का प्रयास करें। माना कि अंधकार है घना, माना कि अंधकार है घना, पर मेरे मित्र दीपक जलाना कब है मना। दीपक जलाना कब है मना। दीपक जलाते रहो ज्ञान के, अहिंसा के, संयम के, ताकि स्वस्थता की ओर हमारी गति हो सके। आज श्री मोहन जी भागवत का समागमन हुआ है। पहले रतनगढ़ में, वहाँ करीब 12 महीनों पहले उधर आना, चतुर्मास से पहले आपका आना हुआ था। इस बार फिर सन 2023 के क्रम में आपका समागमन हुआ है। और एक विशिष्ट व्यक्तित्व तो विशेष स्थान पर भी हों, और फिर साथ में एक मनीषी हो, चिंतन प्रधानता हो।